दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूं जो कि इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं लिखने में। तो दोस्तों आइए आज मैं इसको देख लेता हूं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये चीज़ लिखने के लिए आ जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे ने हमें ये कि सर ये इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, कैसे बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो बार बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं जो है दोस्तों ये हमारे पास है कि 2024 अंकों में कैसे लिखा जाए। 2024 अंकों में कैसे लिखा जाए। देखिए दोस्तों ये आपके पास में ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा है 2024। ये भी आप सोचेंगे कि सर सही है। 2024 ये भी सही है। 2024 ये भी सही है। 2024 ये भी सही है। बट इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स का जो रोल कौन सा अदा करता है, इसको ये चीज़ समझना है। आपको देखने के बाद अगर जो ऐसे दिखते हैं तो ये देखिए आपके लिए सारा ऑप्शन क्या है, सही है। बट इसमें से मैथमेटिक्स में कौन सा अप्लाई होता है ये चीज़ को आज समझना आपको है। देखिए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोस्तों ये आपका सही है। 2024 ये मैथमेटिक्स के हिसाब से दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि 2025 अंकों में क्या होगा या कैसे इसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हो 2025 ये भी सही है। 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 बट इसमें मैथमेटिक्स का रूल जो है वो अदा कौन सी करती है इसे देखना है। तो देखिए दोस्तों इसमें 2025 इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। थोड़ी सी इसका डिटेल जरा मैं समझ लेता हूँ कि देखिए सर ये कैसे सही है, बाकी सब कैसे गलत हो रहा है। कहने का मतलब अगर जो आपको हम कह देते हैं कि 2 3 5 लिखे तो कैसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे लिखाएगा 2 3 5 इस प्रकार से लिखेगा। अगर आपको कह देते हैं कि 2 3 4 लिखे तो कैसे लिखेगा 2 3 4 6 7 8 तो 6 7 8 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल जो है अदा करता है। बट इसमें क्या है कि 2024 देखिए 2024 यानी कि 24 ये हम तो लिख रहे हैं सही, पर ये मैथमेटिक्स में यूज नहीं किया जाता है। वह ये तो बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई नहीं है। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कहेगा 3046 तो कैसे लिखेगा 3046 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या तो बोलेगा कि 2044 तो इस प्रकार से लिखेगा, यानी कि 2 को 4 लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1111 अंकों में कैसे लिखें। देखिएगा दोस्तों इसको समझिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में कि 11,1111 यानी 11,000 उसके बाद 1100। देखिए एक मिनट समझिएगा, हमने क्या बोला 11,000 फिर उसके बाद क्या बोला हूँ 1100 ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ 11,1111 अंकों में इसको लिखना है। तो दोस्तों देखिए आप समझिएगा कि सर ये भी हमारा ये क्या सही है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तो बोलिएगा सर 11,111 हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कहिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये तो लाख पर आ गया। बट इसमें बात क्या किया जा रहा है, हज़ार की बात किया जा रहा है। आपको इकाई दहाई सैकड़ा करने के लिए आता होगा। यदि आपको कह देते हैं कि 4 6 8 में इसका इकाई नंबर क्या होगा, तो देखिए इकाई आप इसको बोलिएगा, दहाई इसको बोलिएगा और सैकड़ा इसको बोलिएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए अगर ऐसा समझते हैं तो ये क्या हो जाता है 11,000 बोलिएगा, 11,000 बोलिएगा इसको, उसके बाद 1100 इसको बोल सकते हैं और लास्ट में 11। बट दोस्तों ये भी क्या है, ऑप्शन हमारा गलत है। तो सर सही कैसे फिर है, सही क्या होगा जरा इसको आप समझिएगा। देखिए सही क्या होगा, हमने क्या बोला 11,1111 इसको जरा एक बार देख लीजिए। 11,000 हो गया हमारे पास दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया 1100 तो 1100 हो जाएगा। ये हमारे पास 1100 हो गया, लास्ट में क्या करा 11। यदि इन सभी को आप ऐड करके देखेगा तो क्या आ जाता है हमारे पास निकल के 1 1 1 और ये 2 और 1। कहने का मतलब हुआ कि 11,1100 और 11,1111 नहीं लिखा जा सकता अंकों में। 11,1111 को अंकों में लिखा जाता है 12,111। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। एक चीज़ को मैं समझाता हूँ, ज़रा उसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपने इकाई दहाई को पढ़े होंगे तब देखिएगा, हमने यहाँ बोलते हैं क्या
इकाई हो गया, इसको बोलते हैं दहाई हो गया, इसको बोलते हैं सैकड़ा हो गया, सैकड़ा, और यहाँ बोलते हैं हज़ार। समझिएगा, यदि कहते हैं कि 700, तो 700 कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा। 700 लिखने का मतलब हुआ कि 100 तक ले आपको आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर जो एक अंक और बढ़ाया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ हम कह देते हैं कि 7000, इसको आप क्या बोलते हैं 7000। तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसमें ये चीज़ आप समझिए, 1 मिनट के लिए ज़रा इसको समझिएगा। हमने कहते हैं कि मान लेते हैं कि 5500, क्या बोले हमने 5500। समझिएगा ध्यान से ज़रा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये जो लिखने का तरीका है और ये बोलने का तरीका, दोनों में डिफरेंस होता है, इसको समझिएगा। मैथमेटिक्स खास करके अगर आप चाहते हैं इसमें, तब देखिए क्या बोल रहे हैं मैंने कि 5500 है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। कहिएगा सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 5500 हो गया, है ना। यदि आप इसको बोलते हैं 7400, क्या बोलेगा भाई 7400। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, अगर लिखने की बात करते तो मैं देखिए आपको लिख कर बताता हूँ। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7। इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया। अभी आपने क्या बोला भाई कि 7400 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है 7400, लेकिन ये कहाँ आ गया है, हज़ार के पास लेकर आ गया है। तो बोलने का तरीका और लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। यदि आपको कहना है कि 5800, देखिए 5800, आपने इसको क्या बोल रहे हैं 5800, यानी 5800 हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, ये 5800 हो रहा है, पर इसको आपने पढ़ क्या रहे हैं 5800 पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये चीज़ को लिखा जाता है 11,1111 का जगह पर 12,111। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आज आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ चुका होगा।